नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रेडी भारत में। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 से लेकर 1947 तक के सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशनों पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। जी, ये नोट्स विशेष रूप से यूपीएससी, बीपीएससी और दूसरे स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम स्लाइड 1 देख रहे हैं। शीर्षक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महत्वपूर्ण अधिवेशन 1885-1947। हाँ, मतलब इस अध्याय में हम कांग्रेस की स्थापना से लेकर भारत के आज़ादी तक जितने भी जरूरी सत्र या बैठकें हुई उनके बारे में पढ़ेंगे। और उपशीर्षक है संपूर्ण परीक्षा उपयोगी नोट्स। तो ये बात तो साफ है कि ये जानकारी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत जरूरी है। बिल्कुल। स्लाइड पर भारत का एक नक्शा भी है जिसमें लाहौर, कराची, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास जैसे शहर दिखाए गए हैं। अच्छा, तो ये वो मुख्य जगह हैं जहां कांग्रेस के बड़े बड़े अधिवेशन हुए। जी हाँ, और टैगलाइन है एक ही क्लास में पूरा इतिहास साफ। मतलब कोशिश यही है कि इस एक सत्र में इस विषय की पूरी और स्पष्ट जानकारी मिल जाए। चलिए अब स्लाइड 2 पर चलते हैं। शीर्षक है स्थापना और शुरुआती वर्ष। स्थापना और शुरुआती वर्ष। तो कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 को। जी, और इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम, जो एक रिटायर्ड ब्रिटिश आईसीएस अधिकारी थे। और इसकी स्थापना सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत पर आधारित थी। ये सिद्धांत क्या था? देखिए, सिद्धांत का मानना था कि कांग्रेस एक ऐसे मंच की तरह काम करेगी जहां भारतीय अपनी भड़ास निकाल सकें, मतलब अपनी शिकायतें रख सकें, ताकि 1857 जैसा कोई बड़ा विद्रोह दोबारा ना हो पाए। बिल्कुल। और इसका उद्देश्य था राष्ट्र निर्माण और भारतीयों के बीच राजनीतिक बातचीत को बढ़ावा देना। अच्छा, अब आते हैं इसके महत्वपूर्ण अधिवेशनों पर। 1885 में बॉम्बे में पहला अधिवेशन हुआ। हाँ, अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी और इसमें सिर्फ 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। बस 72? जी, बस 72। फिर 1886 में कलकत्ता में अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी थे और इसी अधिवेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस में हो गया। 1887 मद्रास, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तेबजी। और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि वो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। सही। और फिर 1888 में इलाहाबाद में अध्यक्ष बने जॉर्ज यूल, जो कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। यहाँ एक एग्जाम ट्रिक भी दी गई है, BCMA। हाँ, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, पहले 4 अधिवेशनों को याद रखने का आसान तरीका। और एग्जाम गोल्ड पॉइंट, 1885 का अधिवेशन पहले पुणे में होना था। जी, लेकिन वहां हैजा फैल गया था, इसलिए इसे बॉम्बे में करना पड़ा। अब हम स्लाइड 3 पर हैं। शीर्षक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और स्वदेशी 1996-1905। तो इस दौर की जो मुख्य थीम थी वो थी सांस्कृतिक जागरण, मतलब अपनी संस्कृति के प्रति लोगों को जागरूक करना। और सबसे बड़ा मुद्दा था बंगाल विभाजन का विरोध, जो 1905 में हुआ था। बिल्कुल। और इसके लिए रणनीति के तौर पर गीतों और स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया। तो सत्रों को देखें तो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। इस अधिवेशन की सबसे खास बात थी कि यहाँ पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। और फिर 1905 बनारस, अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन चलाने की घोषणा की गई। यहाँ एक एग्जाम ट्रिक है। 1896 में गीत वंदे मातरम और 1911 में गान जनगण मन। हाँ, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए अच्छा है। और एग्जाम गोल्ड पॉइंट है कि वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। अगली स्लाइड, स्लाइड नंबर 4। गरम दल वर्सेस नरम दल, सूरत विभाजन 1906-1907। जी, ये कांग्रेस की इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था, वैचारिक संघर्ष का दौर। तो विवाद किस बात पर था? मुख्य विवाद स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को पूरे देश में फैलाने को लेकर था। अच्छा, तो गरम दल चाहता था कि ये पूरे देश में फैले? हाँ, इसके प्रमुख नेता थे लाल बाल पाल, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और नरम दल? नरम दल, जिसके नेता गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता थे, वो इसे बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। अब सत्रों की बात करते हैं। 1906 कलकत्ता, अध्यक्ष थे दादाभाई नौरोजी। यहाँ 4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए: स्वराज, बहिष्कार, स्वदेशी
और राष्ट्रीय शिक्षा। और फिर आया 1907 का सूरत अधिवेशन। अध्यक्ष थे राम बिहारी घोष। और यहीं हुआ सूरत विभाजन। कांग्रेस, गरम दल और नरम दल इन दो हिस्सों में बंट गई और कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। इसे याद रखने की ट्रिक भी है। सूरत में कांग्रेस की सूरत बिगड़ गई। बिल्कुल। और एग्जाम गोल्ड पॉइंट ये है कि 1906 में दादा भाई नौरोजी ने ही कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया था। अब देखते हैं स्लाइड 5, एकता और जनगणमन 1911-1916। जी, विभाजन के बाद अब एकता का दौर। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसे लखनऊ समझौता कहते हैं। और इसी समझौते में गरम दल और नरम दल भी फिर से एक हो गए। हाँ, इसमें तिलक और एनी बेसेंट ने काफी महत्वपूर्ण प्रयास किए थे। अब महत्वपूर्ण तथ्यों पर आते हैं। 1911 कलकत्ता, अध्यक्ष BN धर। ये अधिवेशन ऐतिहासिक है क्योंकि यहाँ पहली बार जनगण मन गाया गया था। और फिर 1916 लखनऊ, अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार। यहाँ ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हुआ और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की कुछ मांगों को स्वीकार कर लिया। और एग्जाम गोल्ड पॉइंट क्या है? 1911 के अधिवेशन में ही दिल्ली दरबार के आयोजन और बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणाओं का स्वागत किया गया था। आगे बढ़ते हैं स्लाइड 6 पर। गांधी युग और महिला नेतृत्व 1917-1920। हाँ, तो अब भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रवेश होता है और चीजें बदलने लगती हैं। और इस दौर में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी। जी, और कांग्रेस को अपनी पहली महिला अध्यक्ष मिली। साथ ही गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। और कांग्रेस का पुनर्गठन भी हुआ। बिल्कुल, भाषाई आधार पर प्रांतीय समितियों का गठन किया गया। अब सत्रों को देखें तो 1917 कलकत्ता, अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। फिर 1920 नागपुर, अध्यक्ष थे C विजय राघवाचार्य। यहाँ कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC का पुनर्गठन किया गया। एक ट्रिक भी है यहाँ। 1920 में 2 सत्र हुए थे। हाँ, एक विशेष सत्र कलकत्ता में जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और दूसरा वार्षिक सत्र नागपुर में। एग्जाम गोल्ड पॉइंट 1917 में अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट, मूल रूप से आइलैंड की थी। अब हम स्लाइड 7 देख रहे हैं जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी की अध्यक्षता 1924। जी, ये अधिवेशन बेलगाम कर्नाटक में हुआ था। और इसका फोकस क्या था? इसका मुख्य फोकस खादी और चरखा को बढ़ावा देना था। और मुद्दे थे अस्पृश्यता निवारण, मतलब छुआछूत को खत्म करना, हिंदू मुस्लिम एकता। हाँ, तो 1924 का बेलगाम अधिवेशन जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। और मुख्य तथ्य यही है कि ये एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। जी, और एक और तथ्य ये है कि इसी अधिवेशन में स्वराज पार्टी को कांग्रेस के एक अभिन्न अंग के रूप में मान्यता दी गई। याद रखने की ट्रिक, गांधी जी सिर्फ एक बार बॉस बने बेलगांव में 1924 में। और एग्जाम गोल्ड पॉइंट ये है कि इस अधिवेशन में गांधी जी ने राजनीतिक स्वतंत्रता से ज्यादा सामाजिक सुधार पर जोर दिया था। चलिए स्लाइड 8 को समझते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग 1925 से 1929। तो अब कांग्रेस का लक्ष्य और बड़ा हो रहा था। इस दौर में कांग्रेस को अपनी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष मिली। और कांग्रेस ने डोमेनियन स्टेटस की मांग को छोड़कर पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। जी, यानी पूरी आजादी। और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की तैयारी भी शुरू हुई। महत्वपूर्ण सत्र देखें तो 1925 कानपुर, अध्यक्ष थीं सरोजनी नायडू। वे कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थीं। और फिर 1929 का लाहौर अधिवेशन, ये तो बहुत ही ऐतिहासिक था। बिल्कुल, यहाँ पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। और इसका एग्जाम गोल्ड पॉइंट तो बहुत ही मशहूर है। हाँ, 1929 का ये प्रसिद्ध अधिवेशन रावी नदी के तट पर हुआ था, जहां नेहरू ने तिरंगा फहराया था। अब हम स्लाइड 9 पर हैं। मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति, कराची 1931। अच्छा, तो इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? ये अधिवेशन गांधी-इरविन समझौते के ठीक बाद हुआ था और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी के बाद पूरे देश में तनाव और गुस्से का माहौल था। तो इस अधिवेशन में कोशिश की गई कि ये परिभाषित किया जाए कि आम आदमी के लिए स्वराज का मतलब क्या होगा। बिल्कुल, 1931 का कराची अधिवेशन
अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ दो बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए। पहला मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स और दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम। और इसका एग्जाम गोल्ड पॉइंट? इसी अधिवेशन के संदर्भ में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। अगली स्लाइड, स्लाइड नंबर 10, समाजवाद और गांव की ओर। 1936-1938। जी, इस दौर में नेहरू के वैज्ञानिक समाजवाद का प्रभाव दिखा। और कांग्रेस ने अपनी पहुंच गांवों तक बढ़ाने पर जोर दिया। हाँ, और आधुनिक भारत के लिए योजना यानी प्लानिंग की नींव भी यहीं रखी गई। प्रमुख सत्रों की बात करें तो 1937 में फैजपुर अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जो किसी गांव में हुआ। और 1938 हरिपुरा अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। यहाँ राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष नेहरू को बनाया गया। ट्रिक है, फैजपुर = फर्स्ट विलेज सेशन। और एग्जाम गोल्ड पॉइंट है कि हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध यानी बिना किसी विरोध के अध्यक्ष चुने गए थे। अब स्लाइड 11, त्रिपुरी संकट, बोस वर्सेस गांधी, 1939। तो ये संकट था क्या? यह सुभाष चंद्र बोस की आक्रामक नीतियों और गांधी जी की अहिंसावादी विचारधारा के बीच टकराव का नतीजा था। और अध्यक्ष पद के चुनाव में बोस ने गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया। जी, लेकिन चुनाव के बाद वर्किंग कमेटी के गठन को लेकर विवाद पैदा हो गया। तो फिर परिणाम क्या हुआ? 1939 में त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस चुनाव तो जीत गए, लेकिन विवाद के कारण उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो फिर नया अध्यक्ष कौन बना? उनके इस्तीफे के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नया अध्यक्ष बनाया गया और कांग्रेस छोड़ने के बाद बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से अपनी अलग पार्टी बना ली। एग्जाम गोल्ड पॉइंट, इस हार पर गांधी जी ने कहा था, पट्टाभी की हार मेरी हार है। चलिए अब अंतिम दौर को समझते हैं। स्लाइड 12, स्वतंत्रता और विभाजन, 1940-1947। तो ये अंतिम संघर्ष का दौर था। जी, 1941 से 1945 के बीच कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। ज्यादातर नेता जेल में थे। और इसी दौरान स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश सरकार से क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन जैसी महत्वपूर्ण बातचीत भी हुई। बिल्कुल। इस दौर के महत्वपूर्ण अध्यक्षों की बात करें तो 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। और वे 1940 से 1946 तक यानी सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जी, और 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष थे JB कृपलानी, जो भारत की स्वतंत्रता के समय 1947 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और यही इसका एग्जाम गोल्ड पॉइंट है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि 15 अगस्त 1947 को कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है JB कृपलानी। अब स्लाइड 13 पर एक क्विक रिवीजन करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य एक नजर में, एग्जाम चीट शीट। तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल, 1888। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, 1887। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, 1917। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, 1925। सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, 35 वर्ष की आयु में। और सबसे ज्यादा अधिवेशन कहाँ हुए? कलकत्ता में कुल 10 बार। यहाँ महिला अध्यक्षों को याद रखने की एक ट्रिक भी है। हाँ, 1917 में एनी बेसेंट, उसमें 8 साल जोड़ें तो 1925 में सरोजनी नायडू, फिर 8 साल जोड़ें तो 1933 में नलिनी सेनगुप्ता। और एग्जाम गोल्ड पॉइंट, स्वतंत्रता के बाद 1948 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन जयपुर में हुआ जिसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया थे। आप सभी को आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। परीक्षा से पहले इन स्लाइड्स का रिवीजन जरूर करें। जी, ये प्रस्तुति UPSC, BPSC, MP, PCS स्टेट एग्जाम्स प्रिपरेशन सीरीज का हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।